अब आ जाओ डिजीजेस, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीजेस हो जाएंगे और उसके एक्सेस से क्या डिजीजेस कॉज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वर्ड आएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब होता है कम, डेफिशिएंसी, ठीक है। एक वर्ड होता है बेटा हाइपर, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर लिख दूं अगर मैं, तब क्या होगा कि उससे एक्सेस से क्या होगा। हाइपर का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा, ऐसे बोलते नहीं कि ये इतने क्यों हाइपर हो रहे हैं, ठीक है, हाइपर क्यों हो रहे हो। तो हाइपर का मतलब है कि ज्यादा, है ना, और हाइपो का मतलब है कम, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होके गड़बड़ लिखाते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा। देखो एक, हाँ, ये क्या करता है, ये ना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी करता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। जब ये कम प्रोड्यूस होता है तब फॉलिकल्स जो हमारे ओवरी में ओवम बन रहे हैं ना, वो बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी ओवरी में, इन अ वुमन्स या इन अ गर्ल्स, ओवरी में फॉर्मेशन नहीं होता फॉलिकल्स का, तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिन बच्चों को नहीं पता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स मैं आगे बताऊंगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रुक जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स प्रिवेंट हो जाती है। इस कंडीशन को ना एक नाम दिया गया है, मिक्सिडीमा। इस डिजीज को कहते हैं मिक्सिडीमा, ठीक है। इसको ना गुल्स डिजीज भी कहा जाता है, इसको गर्ल्स डिजीज के नाम से भी याद रख सकते हो, ये जनरली गर्ल्स में ही कॉज होती है, उसको गर्ल्स डिजीज के नाम से याद रखोगे, गुल्स डिजीज है इसका नाम। इसमें होगा क्या, जब थायराइड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होगा तो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, ठीक, याद रहेगा। दूसरा है क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म, हाँ, क्रिटेनिज्म का अगर आप वर्ड देखेंगे ना इंग्लिश डिक्शनरी में, क्रिटेन, क्रिटेन का मतलब होता है स्टूपिड, ठीक है, स्टूपिड। ऐसे चाइल्ड जिनका देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सारे ग्रोथ के साथ सब कुछ ग्रोथ हो रहा होता है, ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। उस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमन जो होती है ना, उनका थायराइड का लेवल भी बढ़ जाता है, शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि उस टाइम ग्रोथ की जरूरत है, फीटस को ग्रोथ की जरूरत है। तब अगर किसी डेफिशिएंसी से मदर का थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, तब जो मदर के वूम में, मदर के यूट्रस में जो फीटस है उसका आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल समझते हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू लेवल को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये होती है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक। इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज का साइन लगा देती हूँ मैं, क्योंकि मेंटल ग्रोथ हुई नहीं ना, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन्स कम था, थायराइड हार्मोन्स मदर की बॉडी में कम था, तब क्या हुआ, तब इंटेलिजेंट जो आईक्यू लेवल है वो कम हो गया, किसका, चाइल्ड का, चाइल्ड की ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। अब क्या हुआ, और क्या होता है और फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगी, रिड्यूस फिजिकल ग्रोथ, ठीक है।
ग्रोथ रिटार्डेड ग्रोथ भी लिखा होगा बुक में, शायद ग्रोथ स्टंटेड भी लिखा होगा, एक ही मतलब होता है। रिटार्डेड लिख लो या बेटा या स्टंट लिख लो, ठीक है, स्टंट ग्रोथ एक ही बात है, ग्रोथ का कम होना, सबका एक ही मतलब है, ग्रोथ का कम होना। ठीक, अगर चाइल्ड बाहर आ गया है, ठीक है, आईक्यू लेवल ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी में थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से थायराइड रिलीज ही नहीं हो रहा, रिलीज नहीं हो रहा है अगर हार्मोन्स, तब क्या होगा, तब उसकी फिजिकल ग्रोथ कम हो जाएगी, डॉर्फिज्म हो सकता है। तो डॉर्फिज्म दो टाइप से हो सकता है, या तो आपका ग्रोथ हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहा हो, या फिर आपका थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है डॉर्फिज्म। चलो अब और क्या देखना है हमें, क्रेटिनिज्म जनरली चाइल्ड में ही होता है, याद, अकर अकर्स इन चाइल्ड ओनली, क्रेटिनिज्म बच्चों के लिए डिजीज है, क्योंकि ये कब होनी है डिजीज, जब प्रेग्नेंट वुमेन होगा, प्रेग्नेंट वुमेन होगी मतलब, और उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होगा, तब होगा, ठीक है। हाँ, लिख दूं यहाँ पे, low IQ level, low IQ level of a children or child with mother suffering from hypothyroidism, hypothyroidism during pregnancy, लिख पाओगे, क्रेटिनिज्म डिजीज आ जाएगी। अब देखो बेटा, एक और है सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर के बारे में आई थिंक आप सब जानते होंगे। सिंपल ग्वाइटर में क्या होता है कि ये ग्लैंड ना जब कम प्रोड्यूस होता है, जब थायराइड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होता है, कम रिलीज होता है ग्लैंड से, तो ग्लैंड उनको ज्यादा रिलीज करने की कोशिश में ना स्वेल हो जाती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जब कम प्रोड्यूस होता है, व्हेन रिड्यूस थायराइड हार्मोन, जब थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है ना, तो ग्लैंड उसको ज्यादा रिलीज करने के चक्कर में क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है, ग्लैंड बिकम एनलार्ज, ग्लैंड बिकम एनलार्ज। अब ये रिलीज कम क्यों होता है, इसका भी तो कोई रीजन है ना, होना चाहिए। ये रिलीज कम होने का रीजन होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी, ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, सबसे पहला सेंटेंस तो हमारा वही होना चाहिए था, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी में, डाइट में अगर आयोडीन की कमी, ठीक है, क्या होता था पहले जो है, हमारे आयोडीन हमारे नमक में नहीं होता, नॉर्मल सॉल्ट को लोग खा लेते थे, ठीक है, खुद ही पीस के खा लेते थे, लेकिन अब जो है फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है जिसमें आयोडीन की पर्टिकुलर क्वांटिटी ऐड की जाती है, तो अब ये डिजीज नहीं दिखने के लिए मिलती। हाँ, तो पहले ये डिजीज ज्यादा होती थी क्योंकि पर्टिकुलर आयोडीन सॉल्ट पर्सन नहीं यूज करते थे, अब आयोडाइज सॉल्ट प्रेजेंट है, जिससे कि ये डिजीज अब देखने के लिए नहीं मिलती है। इसमें क्या होता था कि द ग्लैंड बिकम एनलार्ज, बाहर की तरफ इतनी ग्लैंड एनलार्ज हो जाती थी जो कि दिखाई देती थी आउटसाइड द, ठीक है, नेक, ठीक है, ये तीन डिजीज है बेटा, ये आपको याद हो जानी चाहिए बच्चे। अगर किसी को कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा, कल आते आते मेरे से क्लास में पूछ लेना, इसके नोट्स बनाना भी स्टार्ट करना बेटा, ठीक है, समझ में आया है सारे पॉइंट्स, आज यहीं तक ही पढ़ेंगे बस, ठीक है। थायराइड हार्मोन हो गया आपका, T4 T3 वाला एक बार ढंग से देख लेना, T4 वाला आपका थायरोक्सिन है, ठीक है, सॉरी वो बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, T4 इज द थायरोक्सिन, चले, ठीक है, अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके बच्चों।